अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूपी इलेक्शन 2022 से पहले सबसे ज़्यादा इस बात पर चर्चा हो रही है कि मुस्लिम वोटर्स किस जानिब जा रहे हैं। इस दरमियान समाजवादी पार्टी के इत्तेहाद को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा बताया जा रहा है। जो समाजवादी पार्टी अपने दम पर भाजपा को शिकस्त देने की बात कह रही है, अगर उसका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए तो बीजेपी को हराने का दावा एक लॉलीपॉप से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। 2014 के पार्लिमानी इलेक्शन में भी अखिलेश यादव का दावा था कि वो भाजपा को हराने की अहलियत रखते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह इलेक्शन हार गई। इतने बड़बोलेपन के बाद भी समाजवादी पार्टी महज 7 पार्लिमानी सीट ही जीत पाने में कामयाब हुई, जबकि 2017 के यूपी इलेक्शन में सत्ता में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया। उसके बाद भी सिर्फ 47 असेंबली सीटों पर ही सिमट गई और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में रहकर भी अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा सके। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ इत्तेहाद में थी। दावा था कि मरकज में नॉन बीजेपी हुकूमत बनाने में उनका मोर्चा कलीदी रोल निभाएगा। फिर भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर भी भाजपा को रोकने में नाकाम हो गए। 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में अखिलेश यादव की पार्टी 7 सीटों से घटकर महज 5 सीटों पर सिमट गई। कमाल की बात यह रही कि इन 5 सीटों में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20% वाले वही मुसलमान हैं जिनको अखिलेश यादव सियासी हिस्सेदारी देने के हक में नहीं हैं। बाकी जिन 2 सीटों पर बाप और बेटे इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए, वो भी मुस्लिम अक्सरियती सीट आजमगढ़ और मैनपुरी थी। खैर, इस तरह मरकज में एक बार फिर बीजेपी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। अब 2022 में एक बार फिर अखिलेश यादव बीजेपी हराओ मुहिम का लॉलीपॉप दिखाकर मुसलमानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। आम मुसलमान भी समाजवादी पार्टी के इस जाल में बआसानी फंसता दिखाई दे रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी मुसलमानों को धक्के मारकर उन्हें उनकी औकात याद दिला रही है, तो दूसरी जानिब हाथ जोड़कर मुसलमान लीडरान अखिलेश यादव के तलवे चाटने में ही अपनी कामयाबी समझते हैं। मुस्लिम लीडरान के गुलामाना जहनियत के पीछे उनके जाती मफाद वाबस्ता हो सकते हैं, लेकिन आम मुसलमानों को भी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम दुश्मन चेहरा नहीं दिखाई देता और ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए नेक इशारा नहीं है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की कितनी हमदर्द है, इस मौजू पर पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इसलिए इस पर मजीद कुछ कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी अगर मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को अपना हमदर्द समझता है तो मेरे ख्याल में यूपी के मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता। मुसलमानों की सियासी गुलामाना जहनियत उनको तबाह बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी है। ओवैसी और डॉक्टर अयूब अगर आपस में मिल भी जाएं तो भी यूपी के मुसलमानों का बेड़ा गर्क ही होना है। दरअसल यूपी का मुसलमान समाजवादी पार्टी का मुस्लिम दुश्मन चेहरा जानबूझकर देखना नहीं चाहता, वरना हकीकत में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के हक में बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर बारीकी से जायज़ा लेंगे तो समझ में आएगा कि बीजेपी भले ही मुसलमानों का खौफ दिखाकर बहुसंख्यक समाज का वोट हासिल करती हो, लेकिन बीजेपी ने मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का हमदर्द बनकर पहुंचाया। हो सकता है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन सच्चाई को आप बहुत ज्यादा दिनों तक झुटला नहीं सकते। दरअसल अगर मुसलमानों के झूठे हमदर्द नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लेकर दरे पर्दा मुसलमानों को ही बर्बाद करने का काम ना किया होता तो बीजेपी मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मुल्क में दहशतगर्दी के नाम पर सबसे ज्यादा बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारियां इन्हीं नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के दौरे हुकूमत में हुई। एक गुजरात फसादात को छोड़ दीजिए तो अक्सर बेशतर फिरका वाराना फसादात इन्हीं नाम नेहाद सेकुलर लीडरों के दौरे हुकूमत में अंजाम पाई है। आपको याद होगा 2017 में जब यूपी में बीजेपी बरसरे इख्तिदार आई तो सबसे पहले उसने गैर कानूनी स्लाइटर हाउस के खिलाफ मुहिम चलाई। इस मुहिम में हर उस स्लाइटर हाउस को बंद कर दिया गया जिसके कागजात दुरुस्त नहीं पाए गए।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कार्रवाई में सिर्फ उन्हीं स्लाइटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई हुई जिनके मालिकान मुसलमान थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें समाजवादी पार्टी का भला क्या कसूर है। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में वक्त रहते उनके लाइसेंस रिन्यू कर दिए होते तो योगी हुकूमत किसी भी सूरत में इन स्लाइटर हाउसेस को बंद नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ध्यान रहे, जिन स्लाइटर हाउसेस के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं वो समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत से ही गैर कानूनी तौर पर चल रहे थे, जिनको वक्त रहते समाजवादी पार्टी ने रिन्यू नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिल गया। आपको पता होगा कि जिन स्लाइटर हाउस के लाइसेंस दुरुस्त थे वो बदस्तूर आज भी चल रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने जानबूझकर मुस्लिम मालिकाना हक रखने वाले स्लाइटर हाउसेस के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया, जो बाद में मुसलमानों के लिए वबाले जान साबित हुए। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की क्यों हमदर्द नहीं है, इस ताल्लुक से मैंने कई वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उन्हें देख लीजिए। आपको यकीन हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर भी आपको यकीन ना हो तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मेडिकल कॉलेज को दी गई इस जमीन के कागजात को देख लीजिए। दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत इस जमीन पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मेडिकल कॉलेज बनाना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया और मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले जनाब अखिलेश यादव ने 2014 में यह कहकर मामले को उलझा दिया कि यह जमीन यूपी हुकूमत की है, इसलिए इस जमीन को यूपी हुकूमत की तहवील में दी जाए। इस तरह मामला अदालत तक पहुंच गया और इन दो नामनहाद सेकुलर हुकूमतों और मुसलमानों के मसीहाओं के दरमियान उलझे मामले की वजह से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बन पाया, क्योंकि मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। अब यह मामला कब तक अदालत के जेर बहस रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अखिलेश यादव और केजरीवाल की इस जाती लड़ाई में मुसलमानों को एक तालीमी इदारे से महरूम कर दिया गया। अखिलेश यादव की यही मुस्लिम दुश्मनी जिसने मुसलमानों को न सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज से महरूम कर दिया, बल्कि उनकी यही मुस्लिम दुश्मनी जौहर यूनिवर्सिटी मामले में भी कारफरमा है, जो जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ योगी हुकूमत के मंसूबों पर एक लफ्ज भी बोलने नहीं देती। इसलिए इन नाम नहाद सेकुलर सियासी जमातों से होशियार रहें, उनके बहकावे में ना आकर मिल्ली सियासी जमातों को मजबूत करें। हो सकता है कि अभी फौरन आपको इसका कोई खातिर खा फायदा ना मिले, लेकिन अगर आपने दूरंदेशी दिखाई तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी किस्मत के फैसले खुद कर सकेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करके हमारी सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।